बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब, और वज़ीर आला पंजाब बनते ही उन्होंने पहला हुक्म जारी कर दिया है, और हुक्म ये है कि अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 का खसूसी स्टेटस ख़त्म। खबर क्या है, इसकी तफसीलात आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले जिक्र करेंगे एक वादा माफ गवाह का, और एक और बगावत के मुकदमे का, एक और फर्दे जुर्म का, और एक और संगीन कार्रवाई का। लियाकत चट्टा, साबक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इंतखाबी प्रोसेस को जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उस दिन तहरीक इंसाफ की तरफ से पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दी गई थी। एन उसी वक्त जब एहतजाज की कॉल पे एहतजाज के लिए लोग निकल रहे थे घरों से, तो उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और एक रियासती मुलाजम ने, एक अफीसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ाम लगा दिया कि जी इंतखाबात में धांधली हुई है। यानी कि तहरीक इंसाफ जिस नुक्ते पे एहतजाज करने जा रही थी उसी नुक्ते की जो है वो तायद कर दी गई और कहा गया कि बिल्कुल ऐसा हुआ। लेकिन जिस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बराह रास्त उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था इलेक्शन प्रोसेस के साथ, लेकिन उसने कहा कि जी मैंने खुद धांधली करवाई है, मैंने हुक्म जारी किया है और इतनी सीट्स 13 सीट्स जो हैं उनका रिजल्ट चेंज कर दिया गया है मेरे कहने पे, और उसने ख्वाहिश का इजहार कर दिया मुझे फांसी दे दें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही, बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने जो है एक जो ट्रेंडिंग है वो सेट करनी शुरू कर दी, ट्रोलिंग करनी शुरू कर दी। और फिर उसके बाद ये देखते ही देखते ये जो ट्रेंड है ये टॉप ट्रेंड में चला गया, क्योंकि ये पहले से प्लान किया हुआ था ना। और हम जैसे सहाफ़ी जो कि चीज़ों को परखते हैं, देखते हैं, गैर जानबदारी के साथ जो है वो तजिया कर देते हैं और वो गलत को गलत और सही को सही कहते हैं, उन्होंने पहले दिन ही ये बात कही कि ये जो कुछ कहा जा रहा है ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि लियाकत चट्टा साहब बराह रास्त इलेक्शन प्रोसेस से रिलेट ही नहीं करते, ये इन्वॉल्व ही नहीं है, तो कैसे ये सारा कुछ किया जा सकता है। लेकिन वो जिन्होंने सिर्फ अपने फ़िरके की जो है वो अपना तर्जुमानी करनी है, उन्होंने कहा नहीं जी, चट्टा साहब ने कह दिया तो बस ख़त्म। अब तमाम चट्टा साहब के कहने के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी होने चाहिए और इमरान खान को भी रिहा कर दिया जाए। बल्कि यहाँ तक बात हुई कि एक बड़ी रियासती जो शख्सियत है उसके ऐलान के बाद अब अगले चंद मिनटों के बाद जो है वो अडयाला का दरवाज़ा खुलने जा रहा है। इमरान खान बाहर आएगा, बनी गाला से बुशरा बीबी बाहर आएगी और तहरीक इंसाफ का जो है वो तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ के क्लीन स्वीप करने के नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं और मुल्क में जो है इमरान खान की हुकूमत कायम होने जा रही है। और ये बाकायदा तौर पे एक हाइप जो है वो क्रिएट कर दी गई। लेकिन हम बता रहे थे कि ये नहीं हो सकता, ये जो कुछ कहा जा रहा है ये झूठ है। बल्कि हमने तो आपको वक्त से पहले भी खबरें दी कि चट्टा साहब से जो चीज़ें बरामद की गई, उनके मोबाइल से क्या कुछ निकला, किस किस से कन्वर्सेशन हुई, लेकिन नाम आपके साथ शेयर नहीं किए थे। चूँकि ये देखें ना, जो जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको टाइम बिफोर टाइम डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह मैंने ये जो अपना चट्टा साहब का बयान था, जो तहरीरी बयान आपके सामने आया, उससे तकरीबन कोई 17-18 घंटे पहले आपको मैंने ये खबर दे दी कि जनाब चट्टा साहब का नशा उतर गया है और उन्होंने माफ़ी मांगना शुरू कर दी है, माफ़ी भी मांग ली। लेकिन अब मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि जनाब ये ही चट्टा साहब जो हैं, जो कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न हैं, वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार हैं और वो लिख के कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ किया वो गलत था, मैं पूरी कौम से इस अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। और उन्होंने उस रहनुमा का नाम भी तफ्तीश करने वालों के सामने रख दिया है, बता दिया है कि ये लीडर है जिससे मेरा राब्ता था, ये मफाद मैंने लिया और ये मैंने मफादात उनको दिए, और इन लोगों ने किस तरह से गलत इस्तेमाल किया। और ये पूरा प्लान क्या था, प्लान सिर्फ इक़्तिदार पे मुसल्लत होना था या कि प्लान ये था कि पाकिस्तान को आलमी सतह पे बदनाम करना है। वो सारी चीज़ें जो हैं वो दे चुके हैं और उन्होंने कहा जी मैं वादा माफ गवाह बनने को तैयार हूँ। अब ज़ाहिर है ये
जो आला हुकाम हैं उन्होंने उनकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर तो दरख्वास्त एक्सेप्ट होती है तो ये जो मुकदमा कायम होने जा रहा है, जो कि रियासत से बगावत का मुकदमा होगा, बड़ा संगीन किस्म का मुकदमा है और बगावत की सजाए मौत हो सकती है, उम्र कैद हो सकती है, यानी कि संगीन सजा है। लेकिन इस मुकदमे में अगर इनकी दरख्वास्त कबूल कर ली गई तो लियाकत चट्टा साहब का स्टेटस जो है वो तब्दील हो जाएगा। वो मुल्ज़मान में से गवाहान की फहरिस्त में आ जाएंगे और मुल्ज़मान की फहरिस्त में आपको वो लोग नज़र आएंगे जो कल तक जो है वो खुद को बड़े पारसा साबित कर रहे थे, जो कह रहे थे कि जी हमसे ज़्यादा जो है वो मुहिब्बे वतन है ही कोई नहीं, हम तो बड़े ईमानदार हैं, हमारे साथ तो जुल्म किया जा रहा है, हम तो मुहिब्बे वतन हैं। लेकिन खैर इनकी मुहिब्बे वतनी का जो दावा है वो तो खुल के सामने आ गया ना, जब इमरान खान खुद कह रहा है कि जी IMF को हम ख़त लिखेंगे और इस बात की तस्दीक बैरिस्टर गौहर अली जफ़र और अलीमा खान वगैरह कर रहे हैं, तो फिर कहाँ मुहिब्बुल वतनी रह गई? क्या ये हुब्बुल वतनी है कि आप अपने मुल्क के ख़िलाफ़ एक आलमी अदारे को ख़त लिखें और उसको कहें कि जी आपने पाकिस्तान की हुकूमत के साथ अगर कोई पैकेज डील करना है तो उसको आप इंतखाबी मामलात की जो अपना वो इन्वेस्टिगेशन है इसके साथ जो है मशरूत कर दें? ये हुब्बुल वतनी नहीं होती। आप अगर इस किस्म का हरकत करें तो मेरा ख्याल है कि जनाब आप मुहिब्बे वतन नहीं है, बल्कि आपकी जो पोजीशन है वो दूसरी तरफ हो सकती है। मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट बांटने नहीं बैठा हूँ, लेकिन मैं अपनी पोजीशन और अपने मुल्क की पोजीशन क्लियर कर रहा हूँ कि ये हुब्बुल वतनी नहीं हो सकती। सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं इसका। अच्छा, इस एग्जांपल का मतलब ये भी नहीं कि मैं जनाब उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ जिनकी एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। एक बार पहले मैंने बताया था, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में इंडिया से एक पार्लिमानी वफद पाकिस्तान आया था। इस वफद में जो उस वक़्त की पार्लिमान का हिस्सा लोग थे, जिनमें लालू प्रसाद यादव और मुख्तलिफ लोग जो है, आई थिंक यशवंत सिन्हा साहब भी आई थिंक उसमें शामिल थे। तो ये लोग जब यहाँ पे पहुँचे तो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स ने उनके साथ इंटरेक्शन भी किया, इंटरव्यूज़ किए, मुख्तलिफ प्रोग्रामों में वो शरीक हुए। तो उस वक़्त लालू प्रसाद यादव जो है उनका भारतीय जो हुकूमत थी उस वक़्त भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो ज़ाहिर है ये अपोजिशन में थे, तो इनका उस वक़्त की जो भारतीय हुकूमत है उनके साथ काफ़ी तनाज़ा चल रहा था, बड़ी कशीदा सूरत हाल थी इंडिया में। तो यहाँ पे एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में एंकर ने उनसे सवाल किया इसी कॉन्टेक्स्ट में कि जो वहाँ पे सूरत हाल है उसके हवाले से। तो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मैं यहाँ पे अपने जो अंदरूनी मामलात हैं उनको डिस्कस करने नहीं आया, मेरी जो लड़ाई है मेरी हुकूमत के साथ वो मेरे घर का मामला है, वो मैं अपने घर में लड़ाई लड़ूंगा, मैं यहाँ भारत के नुमाइंदे के तौर पे आया हूँ। आप पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं उस हवाले से अगर कोई सवाल करना चाहें तो वो करें, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँगा। मेरी जो सियासी वो कशीदगी है या लड़ाई झगड़ा है, सियासी जो हमारा तनाज़ा है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने नहीं आया। तो यार ये मैच्योरिटी होती है। एक तरफ यहाँ पे ये देखें कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म क्या हुई, इमरान खान चाहता है कि अगर मेरी हुकूमत नहीं तो नाउज़ुबिल्लाह पाकिस्तान भी ना रहे। तो यहाँ तक, बल्कि अब तो इमरान खान ने अडयाला जेल में बाकायदा तौर पे उन्होंने इस हवाले से बात भी कर दी है। ये 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का मामला है, चूँकि नए जज साहब आ चुके हैं ना, राजा नासिर जवेद साहब, उन्होंने चार्ज संभाल लिया है और उस केस की समाअत के दौरान इमरान खान को पेश किया गया है। तो इमरान खान ने यहाँ पे वहाँ मीडिया से बातचीत जो गैर रस्मी करते हैं वो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी IMF को सोचना चाहिए कि अगर वो पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ कोई पैकेज डील करते हैं तो ये पैसा वापस कौन करेगा? नहीं, इमरान खान ने करना है। मेरा ख्याल है कि इसका बेहतरीन हल ये है कि IMF के पास ना जाएं, बल्कि इमरान खान ने ये जो करप्शन की है ना, करप्शन करके ये जो इन्होंने अल कादर की ये जो अल कादर यूनिवर्सिटी कायम की है अल कादर ट्रस्ट के नाम पे, ज़रा इसी को मेरा ख्याल है कि आप ज़रा देख लें, क्योंकि वहाँ पे एक फर्जी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में किसी किस्म का तदरीसी काम नहीं हो रहा। और इस 190 मिलियन पाउंड की करप्शन जो कि पैसा UK से आया था, वो पाकिस्तान का पैसा था, इन्होंने बंद लिफाफे में मंजूरी करवाई और वो पैसा दे दिया मलिक रियाज के खाते में, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया।
और फिर उसके अगेंस्ट मलिक रियाज ने जेहलम में ये इतनी सारी जो अराजी है ये जनाब गिफ्ट कर दी इस ट्रस्ट को। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ज़मीन वगैरह है ना, इसका पैसा रियासत के पास आना चाहिए, और अगर ये इसको बेच दिया जाए और ये पैसा रियासत के पास आ जाए तो शायद हमें IMF से उसकी जो ज़्यादा सख्त शराइत हैं वो ना माननी पड़े। और इसी तरह जनाब इमरान खान साहब ने ये जो तोशा खाना से कौड़ियों के भाव में वो घड़ियाँ बड़ी खरीदी थी और अरबों रुपए में बेची हैं, इसकी रिकवरी कर ली जाए, ये पैसा भी जो है वो पाकिस्तान के ख़जाने में आ सकता है, पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हो सकता है। तो इससे पाकिस्तान का फ़ायदा भी हो जाएगा और इमरान खान की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, हमें IMF के पास जाना भी नहीं पड़ेगा और IMF को पाकिस्तान को इनकार भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे ख़बर यह भी है कि IMF की तरफ से इमरान खान की ये जो ख्वाहिश है इसको मुस्तरद कर दिया गया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की जो आने वाली हुकूमत है उनके साथ वो बातचीत को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं और पाकिस्तान के साथ वो अगले प्रोग्राम के हवाले से बातचीत करना चाहेंगे। खैर, लेकिन इमरान खान की असलियत तो सामने आ गई ना कि ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग नहीं हैं, ये अपना फ़िरका जो है उसी को प्रमोट करने वाले लोग हैं और ये एक फ़िरका इमरानी मुसल्लत हो चुका है। अभी भी किसी को अगर समझ नहीं आती तो सर, ये जो फितने होते हैं ना वो इसी तरह के होते हैं। जिस तरह इस वक्त की सूरत हाल का हमें सामना है कि इसके मानने वाले इसके खिलाफ एक लफ्ज़ सुनने को तैयार नहीं है और ना कोई वो दलील सुनने को तैयार है, ना वो कोई ऐसा कानूनी नुक्ता जो है वो सुनने को तैयार हैं कि जो इमरान खान की करप्शन को, इनकी बददियानती को, इनकी लूट मार को और इनकी पाकिस्तान से नफ़रत को अयां कर रहा हो, बयान कर रहा हो, ये सुनने को तैयार ही नहीं है। नहीं 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 जी, इमरान खान से ईमानदार बंदा कोई नहीं है भाई। उसकी ईमानदारी आपको कहाँ से नज़र आ रही है ये समझ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि आप ज़रा स्टडी कीजिएगा फितने होते कैसे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि ये जनाबी अली फितना ही फितना है। और ये जो अलकादर का चूँकि अभी बात चल रही थी, मैंने कहा ज़रा कंप्लीट कर लें इसको भी। अलकादर करप्शन केस में अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला कर लिया है। इससे पहले जज मोहम्मद बशीर साहब इस केस की समाअत कर रहे थे, क्योंकि वो छुट्टी पे जा चुके हैं, उनकी वैसे भी रिटायरमेंट करीब है, तो लिहाजा नए जज साहब के आने के बाद ये केस जो है वो नए सिरे से स्टार्ट होना था। पहले भी इस पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं की जा सकी थी। अब 27 फरवरी जो है वो मुकर्रर कर दी गई है अदालत की तरफ से। 27 फरवरी को इसमें बुशरा बीबी और इमरान खान और जो दीगर मुल्ज़मान हैं इन पर फ़र्द जुर्म आयद किया जाएगा। वैसे बुशरा बीबी को आज भी अडयाला जेल में जो है वो पेश किया गया है और ये बनी गल्ला में ना बुशरा बीबी। तो इसके अलावा इस केस में मलिक रियाज, उनके साहबजादे अली रियाज, इसी तरह शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी, फ़रा गोगी और दीगर लोग जो है वो इसमें शामिल हैं। लेकिन सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो इसमें चूँकि पहले से केसेस में उनको सज़ा हो चुकी है, वो इस वक्त कैद में हैं, तो लिहाजा वो पेश होते हैं। बाकी सारे के सारे जो हैं वो मफरूर हैं। मलिक रियाज पाकिस्तान में नहीं है, उनका बेटा पाकिस्तान में नहीं है, शहजाद अकबर मफरूर है और जुल्फ़ी बुखारी मफरूर है, फ़रा गोगी मफरूर है। ये वो लोग हैं जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हर रोज़ TV पे बैठ के शहजाद अकबर साहब जो है वो इस कौम को बतला रहे होते थे कि जनाब इमरान खान से ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है और बाकी जो हैं वो सारे के सारे चोर हैं और ये हमारे पास सबूत हैं। लेकिन अदालतों में सबूत के नाम पे एक पेपर तक किसी के खिलाफ जमा नहीं करवाया। सिर्फ इंतकामी कार्रवाई, बेबुनियाद दावों के नीचे जो है वो लोगों को कई कई साल तक जेलों में कैद रखा गया। लेकिन बिलाखिर वो सारे के सारे लोग बाइज्जत बरी हुए और आज वो लोग जो हैं वो हुकूमत में हैं, आज वो मुंतखब ऐवानों में है। और इमरान खान जिसको साकिब निसार ने सादिक और अमीन करार दिया था वो झूठा भी साबित हुआ, उसके गलत बयान हल्फी भी साबित हुए, वो तोशा चोर भी साबित हुआ। उसने अल कादर में 190 मिलियन पाउंड की करप्शन भी की, वो करप्ट भी साबित हुआ और आज वो जेल में है। और अब देखें, आप अंदाज़ा लगाएं कि कल तक ये कहते थे कि जी मरियम सज़ा याफ्ता, नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता, फ़लाँ सज़ा याफ्ता, फ़लाँ चोर, आज ये खुद सज़ा याफ्ता हैं। और आज मरियम नवाज़ जो है वो पंजाब मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला मुंतखब होने जा रही हैं। मरियम नवाज़ और जो 9 मुंतखब अरकान पंजाब असम्बली हैं उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया है। वैसे
ये जो आज हलफ बर्दारी के हवाले से पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया था ना, ये भी बड़ा मुज़हिका खेज़ किस्म का साबित हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी सब्तैन खान साहब जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं अभी तक, वो उन्होंने भरपूर अपना जो है वो यूथिया वाला किरदार अदा किया, उसी तरह का जिस तरह का ईवान सदर में जनाब आरिफ अलवी साहब ने अदा किया ना, वैसा ही उन्होंने हर वो हरबा इस्तेमाल किया कि जी किसी तरीके से ये हलफ ना हो सके। लेकिन चूंकि ये एक आइनी और कानूनी तकाजा है, जब गवर्नर पंजाब ने इजलास तलब कर लिया तो फिर आपने हलफ लेना ही लेना है। डिले करें, कितनी देर डिले कर लेंगे। बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी जिस तरह की स्ट्रेटेजी इमरान खान ने तहरीके अदम इतमाद के दौरान इख्तियार की थी कि आप डिले करते जाएं करते जाएं करते जाएं, ये डिले करते रहे, लेकिन बिलाखिर इन्होंने नमाज जुमा की अदायगी के बाद तमाम नौ मुंतखब अरकान असम्बली से हलफ ले लिया है। और आज के हलफ में एक तो मुस्लिम लीग नून ने जो है अपनी बात वाज़ेह तौर पे अक्सरियत साबित की है, चूँकि इलेक्शन से ये जो इजलास था, इजलास है कबल पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और काफ लीग के 230 अरकान असम्बली ने शिरकत की है और हुकूमत बनाने के लिए 186 मेंबरान जो है वो दरकार हैं, यानी कि इनके पास जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। और इसी तरह कोई 97 के करीब जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो अरकान हैं उन्होंने इजलास में शिरकत की है। इसी तरह इमरान खान या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो नामजद वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार हैं मियाँ असलम इकबाल साहब, वो आज के इजलास में शरीक नहीं हो सके। हाँ, बहुत सारे चेहरे जो है वो देखने को आए कि जो इश्तिहारी थे, मफरूर थे, लेकिन आज वो है वो हुलिये बदल कर ईवान में जो है हमें नज़र आए कि वो पहुँचने में कामयाब हुए हैं। लेकिन आज इजलास के मौके पे इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी किए गए थे और तहरीक इंसाफ वालों का ये कहना है कि ये सारे के सारे इंतज़ामात हमारे लिए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इन्होंने गिरफ़्तार करना है। अब देखें किस किस को गिरफ़्तार करना है, क्योंकि जो इश्तिहारी है, जो मफरूर है, जिसके खिलाफ संगीन मुकदमात हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। और इसके अलावा सर, मरियम नवाज़ के हलफ उठाते ही इस्तीफ़े भी आ चुके हैं, चूँकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये फैसला किया गया है कि मरियम नवाज़ के अलावा तमाम सीनियर क़यादत जो कि 2 हलकों से कामयाब हुई है, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, वो सब के सब सूबाई असम्बली के हलके जो हैं वो छोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जी हमजा शहबाज साहब जो हैं वो पंजाब असम्बली में नहीं बल्कि कौमी असम्बली में जाएंगे। और इसके अलावा मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, वो भी अपना हलका जो है पंजाब असम्बली का ये खाली कर देंगे। इसी तरह गुलाम अब्बास साहब जो हैं, सरदार गुलाम अब्बास, ये चकवाल से 2 हलकों में मुंतखब हुए थे, ये भी अपना सूबाई असम्बली का हलका खाली करेंगे। और राना तनवीर साहब भी जो है कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के साथ में कामयाब हुए थे, ये भी अपना हलका जो है वो खाली करेंगे। एहसन इकबाल साहब, अवैस लगारी साहब जो हैं ये भी अपने हलके छोड़ेंगे। इसी तरह बलोचिस्तान से सरदार जाम कमाल साहब, ये भी अपना जो सूबाई असम्बली का हलका है वो खाली करेंगे। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे अली हैदर गिलानी साहब को अपना पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर है वो मुकर्रर कर दिया गया है। आज हलफ तो हो चुका, स्पीकर का इलेक्शन जो है वो वैसे हो सकता था आज किया जाता, लेकिन ज़ाहिर है सब्तैन खान साहब वो चाहते हैं जितने घंटे मज़ीद मिल जाएं वो कर लें, तो लिहाजा स्पीकर का इलेक्शन जो है वो मुमकिन तौर पे कल होगा। और इम्कान ये है कि मुस्लिम लीग नून के बड़े मुतहरिक रहनुमा है, बहुत अहम रहनुमा है जनाब मलिक अहमद खान साहब, कसूर से इनका ताल्लुक़ है, वो स्पीकर के लिए इस वक्त मजबूत कंसीडर किए जा रहे हैं। हालांकि पहले ये खबर भी सामने आई थी कि मुज्तबा शुजाउर रहमान साहब का नाम जो है वो फाइनल किया गया है, लेकिन अब मलिक अहमद खान साहब का नाम है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा ख्याल है कि मलिक अहमद खान साहब जो हैं वो ज़्यादा बेहतर चॉइस है। इसी तरह मरियम नवाज़ साहिबा ने मरियम औरंगज़ेब को पंजाब में रोक लिया है, वो मरकज़ में नहीं जा रही, उन्होंने पंजाब असम्बली का हलफ उठा लिया है। और अगर उन्होंने हलफ उठाया है तो इसका मतलब है कि जी वो आइंदा हुकूमत में बहुत अहम, मरियम नवाज़ के बाद जो दूसरा बड़ा अहम ओहदा होगा वो मरियम औरंगज़ेब के पास होगा। लेकिन मरियम नवाज़ के हलफ उठाते ही ज़ाहिर है उन्होंने वज़ीर आला पंजाब जो है वो नामज़द हो चुकी हैं, तो इख्तियारात तो खैर पहले से इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उनका जो पहला हुक्म है वो अडयाला जेल के कैदी नंबर 804 के हवाले से हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान जो कि कैदी 804 के नाम से आम फहम में मशहूर हैं, उनको पता है ना आपको कि अडयाला जेल में बड़ा ख़ास स्टेटस है, लाडले का स्टेटस है, उनको जनाब B क्लास नहीं बल्कि A+ क्लास जो है वो दी जा रही है। लेकिन इससे पहले हालात और थे,
लेकिन अब इमरान खान जो है वो बराह रास्त पंजाब हुकूमत की वो क्या कहते हैं डिस्पोजल पे आ चुके हैं, उनकी स्वाबदीद पे आ चुके हैं। क्योंकि अगर तो ये एक बंदा जुडिशल हो तो वो अगर जुडिशल होता है तो इसका मतलब है वो जेल में है, लेकिन फिर भी वो अदालत की कस्टडी में होता है, अदालत की मर्जी उस पर मुसल्लत होती है। लेकिन अगर किसी पर फैसला हो जाए और उसकी पोजीशन कैदी की बन जाए तो फिर वो मुतलका हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, उसकी स्वाबदीद पे है। अब इमरान खान और बुशरा बीबी की किस्मत का फैसला मरियम नवाज करेगी। वो मरियम नवाज जिसे इमरान खान के दौरे हुकूमत में बदतरीन इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया था, अब वही मरियम नवाज जो है फैसला करेगी कि क्या बुशरा बीबी ने बनी गाला रहना है या अडयाला जेल या कोट लखपत जेल या के मियाँ वाली जेल या डेरा गाजी खान जेल, या किस जेल में उनको रखना है, उनको क्या स्टेटस देना है, उनको क्या सहूलियात मिलनी है, इनका एसी उतरवाना है या एसी की ही जो अपना फैसिलिटी है वो बरकरार रखनी है, इमरान खान को देसी घी में खाना प्रोवाइड किया जा सकता है या कि दीगर कैदियों की तरह सहूलियात देनी है। अब ये सारे के सारे फैसले करेगी मरियम नवाज, और मरियम नवाज का फैसला जो होगा उस पर फौरी तौर पे अमल दरामद कर दिया जाएगा। और इसी वजह से तहरीक इंसाफ वालों की पहले ही चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। इन्होंने चीखो पुकार, और आज भी पंजाब असम्बली में जो धींगा मुश्ती की गई, जो एहतजाज के नाम पे वहाँ पे शोर शराबा मचाया गया और नारेबाजी की गई, ये जाहिर करता है कि कितने खौफ में मुब्तला है ये। लेकिन मैं आपको खबर दे दूं कि यार इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। वो मरियम नवाज है, वो इमरान खान नहीं है कि जो इस किस्म का काम करे कि जिनको ये पता ही नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर आला का जो है वो स्टेटस क्या होता है, उनका रुतबा क्या होता है। ये आस्तीनें चढ़ा के मुंह पे हाथ फेर के लोगों को जो है वो धमकियां देने से आपका जो है ना वो कद काठ वो छोटा होता है। ये मरियम नवाज है, उनको पता है ऐसे नहीं होगा वो, लेकिन ये ज़रूर करेगी कि जो कानून के मुताबिक इमरान खान और बुशरा बीबी को स्टेटस मिलना चाहिए, ज़ाहिर एक्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बी क्लास मिलनी चाहिए, तो बी क्लास आपको मिलेगी। लेकिन बी क्लास से आप एक्स्ट्रा जो इंजॉयमेंट आपको मिल रही है, मेरा ख्याल है वो सारी की सारी वापस हो जाएगी। और हो भी ये सकता है कि इमरान खान की पोजीशन चेंज हो जाए, यानी कि अडयाला से किसी और जेल में उनको जो है मुंतकिल कर दिया जाए या फिर बुशरा बीबी को मुंतकिल कर दिया जाए। ये कुछ हो सकता है, ज़रा इसके लिए तैयार हो जाए। लेकिन ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मरियम नवाज है, ये इमरान खान नहीं है कि जो बिलो द बेल्ट चले जाएंगे। चले अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।